चार जगह चार लोग और हर जगह मौत बस एक कदम दूर थी। किसी ने 4 साल अकेले गुजारे, किसी के सामने पूरा शहर मलबा बन गया, किसी ने समंदर में पेशाब तक बचा कर जिया और एक शहर एक रहस्यमयी दीवार में कैद हो गया। लेकिन सवाल ये है, इनमें से कौन सच में जिंदा बचा? आज देखेंगे 4 एक्सट्रीम सर्वाइवल स्टोरीज जहां हार मान लेना मतलब मौत था। अगर आपको एक सुनसान द्वीप पर फंसा दिया जाए तो आप कितने समय तक जिंदा रह पाएंगे? एक आदमी पूरे 4 साल तक एक निर्जन द्वीप पर फंसा रहा। प्यास लगने पर वह जमीन की ओस पीता था और भूख लगने पर छोटी मछलियों को कच्चा खाकर गुजारा करता था। इस दौरान उसने कई बार मदद के लिए संकेत लिख, लेकिन हर बार नाकाम रहा। उसने द्वीप से निकलने के लिए उसने एक साधारण बेड़ा बनाया और समुद्र में 1000 मील से भी ज्यादा बहता रहा। क्या वह सच में इस द्वीप से बचकर निकल पाएगा? और आखिर वह यहाँ पहुंचा कैसे? दाशोंग एक कुरियर डिलीवरी बॉय था जो रोज दुनिया के अलग अलग शहरों में घूमता रहता था। ही सोचा था कि यही घड़ी एक दिन उसकी जिंदगी बचाने की उम्मीद बन जाएगी। अचानक विमान तेज हवा के झोंकों में फंस गया। पायलट ने बताया कि विमान का पावर सिस्टम फेल हो चुका है। पलक झपकते ही विमान समुद्र में जा गिरा और चारों तरफ पानी भरने लगा। डूबने से ठीक पहले दाशोंग ने इमरजेंसी लाइफ जैकेट खोली और किसी तरह समुद्र की सतह पर आ गया। जब उसे होश आया, वह समुद्र की लहरों से बहकर एक सुनसान द्वीप के किनारे पहुंच चुका था। उसने तुरंत अपनी जेब टटोली। शुक्र है पत्नी की दी हुई घड़ी अब भी उसके पास थी। उसने पूरे द्वीप का मुआयना किया, लेकिन वहाँ एक भी इंसान नहीं था। ऊंची जगह पर चढ़कर उसने देखा यह पूरी तरह से एक निर्जन द्वीप था। उसने समुद्र किनारे रेत में मदद का संकेत, फिर उसने एक छोटा शेल्टर बनाया। उसने जैसे तैसे पहली रात गुजारी, लेकिन अगली सुबह समुद्र की लहरें उसका आधा मदद संकेत मिटा चुकी थीं। तब उसने लकड़ी के टुकड़े से नया संकेत बनाए। अब सबसे जरूरी काम था खाने का इंतजाम करना। तभी अचानक कुछ गिरा। वो एक नारियल था। जल्द ही उसने ढेर सारे नारियल इकट्ठा कर लिए और यहीं से शुरू होती है उसकी असली निर्जन द्वीप पर जिंदा रहने की जंग। समंदर के बीच अकेलापन से लड़ना मुश्किल था, लेकिन जब जमीन ही दुश्मन बन जाए तो भागने की जगह भी नहीं बचती। दूर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। मेज पर रखी चाबियां जोर जोर से कांपने लगती हैं। छत का झूमर हिलने लगता है और छत के शीशे टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। कक्षा में बैठे छात्र यह देखकर तुरंत मेज के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही जमीन तेजी से धंसने लगती है। धरती के अंदर से काला धुआं उठने लगता है। यह भयानक दृश्य देखकर लोग डर के मारे वहीं जड़ हो जाते हैं। चारों तरफ ऊंची इमारतें पल भर में ढहने लगती हैं। सड़कें और बिल्डिंग्स कई टुकड़ों में बंट जाती हैं। उठती धूल ऐसा लगती है जैसे रेत का तूफान हो। होश में आते ही शाओमेई अपनी छोटी बहन को गले लगा लेती है, लेकिन भूकंप इतना तेज है कि मजबूत इमारतें भी कांपने लगती हैं। दोनों बहनें जमीन पर गिर पड़ती हैं। वे सिर को बचा लेती हैं, लेकिन फिर भी घायल हो जाती हैं। कुछ ही देर में शहर मलबे में बदल जाता है। इस आपदा में कई लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं। जब भूकंप शांत होता है तब लोग डरते डरते बाहर निकलते हैं। कुछ दिनों बाद शाओमेई होश में आती है। उसे सब समझने में थोड़ा समय लगता है। फिर वह थके हुए शरीर के साथ उठती है और अपनी बहन को खोजने निकलती है। इमारत के दूसरी तरफ उसकी बहन जमीन पर घुटनों के बल बैठी होती है। शाओमेई पास जाकर देखती है कि एक औरत बड़े पत्थर के नीचे दब गई है। उसकी सांसें बहुत हल्की हैं। तभी उन्हें ऊपर से आवाज आती है। समय कम था। शाओमेई पूरी ताकत से बड़ा पत्थर हटाती है। उसकी बहन उस औरत का हाथ पकड़कर खींचती है, लेकिन सामने वाली इमारत गिरने लगती है और तेजी से उनकी ओर आ रही है। अब समझ आता है बहुत देर हो चुकी है। शाओमेई अपनी बहन को भागने को कहती है। खुद घायल महिला को पकड़कर तेजी से वहाँ से हटने लगती है। तभी ऊंची इमारत 2 हिस्सों में टूटकर उनकी तरफ गिरने लगती है। क्या वे इस जानलेवा मलबे से बच पाएंगी? यहाँ धरती ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन कुछ लोगों से पूरी दुनिया हाई छीन ली गई थी। सिर्फ पानी और जिंदा रहने की जिद बची थी। एक आदमी 10 साल से समुद्र में भटक रहा था। जब भी उसे प्यास लगती वो एक कप से पीले रंग का तरल इकट्ठा करता, फिर उसे फिल्टर में डाल देता। एक तरफ गंदगी अलग होती, दूसरी तरफ ताजा मीठा पानी निकलता। वो कप में भरकर आराम से पीता, एक लंबा घूंट लेकर राहत महसूस करता। आखिरी घूंट के बाद वो उससे पौधे को भी पानी देता। आखिर पेशाब इतना कीमती क्यों है? क्योंकि इस भविष्य की दुनिया में ग्लेशियर पिघलने की वजह से समुद्र का पानी जमीन को डुबो चुका है। लोग अब समुद्र की सतह पर ही रहने को मजबूर हैं। यहाँ समुद्री लुटेरे अक्सर हमला करते हैं। उनसे बचने के लिए लोगों ने अपनी नावों को जोड़कर एक बड़ा गोल द्वीप बना लिया है। लेकिन दाशोंग अलग है। वो अकेला रहता है। सालों समुद्र में रहने की वजह से उसके शरीर में बदलाव आ गए हैं। उसके पैरों में जाल जैसी बनावट हो गई है और वो एक तरह का म्यूटेंट बन चुका है। एक दिन वो मिट्टी लेकर उस द्वीप पर पहुंचता है। पूरी दुनिया में जहां सिर्फ समुद्र है, वहां मिट्टी बहुत कीमती चीज है। पहरेदार उसे अंदर आने देते हैं। एक बूढ़ा आदमी मिट्टी देखकर इतना खुश होता है कि थोड़ा सा उठाकर मुंह में डाल लेता है। मिट्टी के बदले उसे मीठा पानी मिलता है, लेकिन जाते समय द्वीप के लोग उसे रोक लेते हैं। वे अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वे लोग अब बच नहीं सकते। यह सुनकर लोग नाराज हो जाते हैं और उस पर समुद्री लुटेरों का जासूस होने का शक करते हैं। झगड़े के दौरान किसी को पता चलता है कि वो एक म्यूटेंट है। लोग उसे पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं और शार्क को खिलाने की तैयारी करते हैं। तभी एक आदमी दूरबीन से देखता है कि समुद्री लुटेरों का एक बड़ा झुंड हमला करने आ रहा है। समंदर में सर्वाइवल एक चैलेंज था, लेकिन जब पूरा शहर एक इनविजिबल कैड में फंस जाए, टैप सर्वाइवल सिर्फ हिम्मत नहीं किस्मत भी मांगता है।
कुछ लोगों ने जमीन पर कुछ अजीब देखा। जमीन से लाल रंग की हल्की रोशनी निकल रही थी। अचानक वो जमीन को चीरते हुए ऊपर उठी और एक पारदर्शी दीवार में बदल गई। पलक झपकते ही पूरा छोटा सा शहर उसके अंदर कैद हो गया। दीवार धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। सब लोग मजबूर होकर उसमें फंस गए। तभी एक कार वहां आई। एक महिला ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने अनदेखा किया और सीधा उस दीवार की ओर गाड़ी दौड़ा दी। महिला पीछे पीछे दौड़ी। कार दीवार को पार तो कर गई, लेकिन अगले ही पल कार हवा में टूटकर चूर-चूर हो गई, जैसे पाउडर बन गई हो। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, 2 हवाई जहाज भी जांच के लिए आए, लेकिन जैसे ही वे दीवार से टकराए, दोनों के टुकड़े टुकड़े हो गए। महिला अपने बच्चे को लेकर घर भागी। पूरा परिवार इकट्ठा होकर सोचने लगा कि इस रहस्यमय दीवार को कैसे तोड़ा जाए। तभी घर का कुत्ता कुछ अजीब महसूस करता है और बाहर भाग जाता है। जब लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक बर्फ की नुकीली छड़ जमीन में सीधी धंसी हुई है। एक बुजुर्ग कुछ सच बताने ही वाले थे, लेकिन अगले ही पल एक बर्फ की छड़ उनके शरीर में आकर धंस जाती है और वे वहीं मर जाते हैं। अचानक आसमान से हजारों साल पुरानी जमी हुई बर्फ तेजी से जमीन पर गिरने लगती है। लोग जान बचाने के लिए घरों में छिप जाते हैं। इसी बीच सड़कों पर लगातार बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। लोग डर के मारे भाग रहे हैं। एक आदमी सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश करता है। तभी शाओमेई को कुछ अजीब एहसास होता है। वह कार के शीशे में देखती है। अचानक कांच पर बर्फ जम जाती है। साफ है, अब कोई और भयानक आपदा आने वाली है। हर स्टोरी में एक बात कॉमन थी, सिचुएशन इम्पॉसिबल थी, रिसोर्सेज जीरो, ददार अनलिमिटेड था। फिर भी इंसान ने हार नहीं मानी। सर्वाइवल सिर्फ बॉडी की ताकत नहीं होती, ये दिमाग, हिम्मत और उम्मीद का कॉम्बिनेशन होता है। और जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक इंसान को कोई नहीं हरा सकता। कमेंट करो इनमें से कौन सी सर्वाइवल स्टोरी सबसे ज्यादा डेंजरस लगी। और अगर आप ऐसे हाई एक्सट्रीम सर्वाइवल स्टोरीज देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है।